बॉडी एक होती है, कभी हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो इस तरह की जो डिजीजेज हैं जो हमारे साथ हमारी लाइफ का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इसके लिए हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो हम यूजुअली सेम टाइप के टर्म्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, शी इज़ sick and we have upset stomach. So these type of words are commonly used in our conversation. So उनकी जगह पे आज मैं कुछ स्लैंग वर्ड्स लेके आई हूँ जो हम लोग सिकनेस की जगह पे यूज कर सकते हैं, कि जब हम लोग बीमार होंगे या हमें वॉमिट होगी या हमारा स्टमक अपसेट होगा या हम लोग बिल्कुल लाइट माइट से जिस तरह बीमार हो जाते हैं और हमें सिर्फ फीवर हो जाता है या रनी नोज होता है, तो हम उनके लिए क्या टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, मैं उनके एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगी और किस किस जगह पे हम उन टर्म्स को यूज कर सकते हैं, उस स्लैंग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Our first slang word is crunchy. Crunchy means tiredness if you are ill because of tiredness and exhaustion. कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि शायद हमें फीवर हो रहा है और हम लोग ठीक फील नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम क्रंची का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप ये कहें कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और आई एम इल बिकॉज आई एम सो टायर्ड, तो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं कि आई फील क्रंची एट दिस टाइम। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे कर सकते हैं कि आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट फॉर पिकनिक बिकॉज आई फील क्रंची, कि मुझे नहीं लगता कि मैं पिकनिक के लिए प्रोग्राम बना पाऊंगा बिकॉज आई फील क्रंची एट दिस टाइम। आई एम टायर्ड एंड आई एम फीलिंग इल बिकॉज आई एम सो टायर्ड। सो फर्स्ट वर्ड हमारा क्रंची था, जो कि हम लोग बीमार हों टायर्डनेस की वजह से, एग्जॉशन की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज एट अप। एट अप मीन्स if you are ill, if you are sick because of incurable disease. incurable disease ऐसी डिजीज होती है कि जिसका इलाज नहीं होता और ये बहुत हाई स्टेज पे चली जाती है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि अगर कैंसर है, कैंसर इज कंसिडर्ड एज एन इनक्योरेबल डिजीज। अगर ये लास्ट स्टेज पे चले जाए, अगर ये लास्ट स्टेज पे चली जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, इनक्योरेबल डिजीज। बट अगर ये इनिशियल स्टेजेस पे पता चल जाए तो देन इट्स अ क्योरेबल डिजीज। तो जो भी डिजीज ऐसी हो कि जो इनक्योरेबल हो और उसके लिए हमने कोई टर्म यूज करनी हो, कि जिस तरह अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई और उस बीमारी की वजह से सफर हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, हम उसके लिए एट अप का स्लैंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि केट वॉज एट अप बिकॉज ऑफ कैंसर, कि वो बीमार है बिकॉज ऑफ कैंसर। सिक एज अ डॉग, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है एंड वी हैड क्रैम्प्स बैडली एंड वी थ्रोइंग अप। तो हमें जब भी हम लोग स्लाइटली इल होते हैं, लेकिन हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा अपसेट होता है। तो जब हमारा स्टमक ज़्यादा अपसेट होता है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए सिक एज अ डॉग का टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपका स्टमक, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया है, किसी ऐसी जगह पे जाकर खाना खा लिया कि आपका फूड सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, और जब फूड आपका डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। जब स्टमक अपसेट होगा तो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और हम लोग काफ़ी दफ़ा डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, सिक एज अ डॉग। जस्ट लाइक John was feeling sick as a dog after eating 12 burgers. कि he felt sick as a dog after eating 12 burgers. कि उसने 12 बर्गर खाने के बाद वो उसका स्टमक अपसेट हो गया। नंबर 4 टर्म इज इफी। इफी इज एन ऑस्ट्रेलियन स्लैंग। तो ये इसलिए यूज होता है कि जब आप एक जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग सिक, जब आप लाइट माइट से बीमार होते हैं, आप ज़्यादा सीरियस बीमार नहीं होते, आपका स्टमक अपसेट नहीं होता, लेकिन बस आपको लाइट माइट सा फीवर हो जाता है, लाइट माइट सा, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम इफ़ी का टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि योर टीचर वॉज फीलिंग इफी टूडे एंड शी डिडंट वांट टू टेक रिस्क इन्फेक्टिंग यू। कि आपकी टीचर जो है वो ठीक फील नहीं कर रही थी, शी वॉज फीलिंग सिक एंड वो कोई आपको इन्फेक्शन ना लग जाए, उसका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, उसके लिए हम इफी का टर्म भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5 इज ऑफ कलर एंड ब्ला।
ब्ला सेम मीनिंग है कि स्लाइटली अनवेल, और इफ यू आर इन लाइट माइट पेन एंड इन एक हिज, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग ऑफ कलर एंड ब्ला, ये दो टर्म यूज कर सकते हैं. ऑफ कलर इज आल्सो एन ऑस्ट्रेलियन स्लैंग एंड ब्ला इज अ ब्रिटिश स्लैंग, कि ब्रिटिश लोग इसे यूज करते हैं. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ. ब्ला, oh my god, I don't think so that I can go to visit your place because I am feeling blah, कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी प्लेस पे, आपकी जगह पे विजिट कर सकूंगा बिकॉज आई एम फीलिंग ब्ला, आई एम स्लाइटली अनवेल, आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ माय बेड एंड आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट. सो नेक्स्ट वन इज डिकीटमी. डिकीटमी मीन्स अपसेट स्टमक. इसका सेम मीनिंग है सिक एज अ डॉग, कि अगर आपका स्टमक अपसेट होगा, यू वांट टू थ्रो अप एंड यू हैव सम क्रैम्प्स इन योर स्टमी, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, उसके लिए हम डिकीटमी का टर्म भी यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक सिक एज अ डॉग, आई फील सिक एज अ डॉग, उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, आई फील डिकीटमी, कि मेरा स्टमक जो है वो अपसेट है. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि माई बेबी गॉट डिकीटमी सो वी हैड टू कट आवर वेकेशन ऑफ शॉर्ट, कि मेरा बेबी जो है उसकी स्टमक में पेन थी और उसके स्टमक जो है वो अपसेट है, तो हमें अपनी वेकेशन को शॉर्ट करना पड़ा. नंबर 7 टर्म इज प्यूकिंग. प्यूकिंग का टर्म हम लोग वॉमिटिंग के लिए यूज करते हैं, कि अगर आपको वॉमिट फील हो रही है या हमें वॉमिट फील हो रही है, तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई वांट टू वॉमिट, हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, हम लोग प्यूकिंग का टर्म यूज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई वांट टू वॉमिट, आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आई फील लाइक प्यूकिंग एंड आई फील लाइक थ्रोइंग अप. दो हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं, प्यूकिंग एंड थ्रोइंग अप. थ्रोइंग अप का भी सेम मीनिंग होता है कि आपको वॉमिट फील हो रही है. स्लैंग वर्ड्स फॉर वॉमिटिंग. जब भी आपको वॉमिट फील होगी, तो नेक्स्ट टाइम जो आप टर्म यूज कर सकते हैं वो प्यूकिंग का टर्म यूज कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द अदर टर्म्स. अवर नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्न डाउन. टॉर्न डाउन के भी सेम मीनिंग है जो हम लोगों ने क्रंची पढ़ा है. क्रंची के जो मीनिंग से मीन्स इफ यू आर फीलिंग स्लाइटली अनवेल बिकॉज ऑफ टायर्डनेस एंड बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, इट मीन्स यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क एट योर ऑफिस, इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन योर होम एंड you are not feeling well at this time, you want to take some rest and you don't want to get out of your bed, so उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, टॉर्न डाउन का टर्म यूज करते हैं. अच्छा, इसके लिए एक और हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं, उसका है फीबल. फीबल फीबल का टर्म भी, इसके भी सेम मीनिंग्स हैं कि बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू जस्ट वांट टू स्टे एट होम, यू डोंट वांट टू गो आउटसाइड. सो उसके लिए हम लोग 3 टर्म यूज कर सकते हैं, क्रंची, टॉर्न डाउन एंड फीबल. It has all have the same meanings. I don't think so that I can visit Lahore because I am feeling torn down or I torn down. Number 9 is giddy. गिडी. समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे फील करते हैं, ओके मीन्स वी आर फीलिंग अनस्टेडी, डिजी एंड फेंट. हमारी बॉडी फेंट हो जाती है बिकॉज समटाइम we don't have proper breakfast, we don't have a proper meal. तो जब हमारे पास प्रॉपर ब्रेकफास्ट और प्रॉपर मील नहीं होता, तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है. तो उस टाइम पे जो हमारी कंडीशन होती है कि हमें आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कुछ नजर नहीं आता, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हम लोग नीचे गिर जाएंगे, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज कर सकते हैं वो गिडी की टर्म यूज कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आई फील गिडी एट दिस टाइम, आई थिंक आई शुड सिट डाउन, कि इस टाइम पे मैं थोड़ा फेंट और डिजी फील कर रहा हूँ, सो आई थिंक आई शुड सिट डाउन, मुझे अब बैठ जाना चाहिए. अवर लास्ट टर्म इज क्वीजी. क्वीजी इज ऑल्सो अ वेल यूज्ड वर्ड. इट मीन्स इज नॉशियस. इफ यू फील नॉशियस, इफ यू हैव नॉसिया ऑफ समथिंग. काफ़ी ऐसे होता है कि हम लोग किसी कहीं पे ओशन में जाते हैं, काफ़ी लोगों को ओशन की वजह से नॉजिया फील होता है, काफ़ी लोगों को कार पे अगर ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं तो उसकी वजह से उन्हें नॉजिया फील हो जाता है. तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, क्वीजी का टर्म यूज कर सकते हैं. कि अब इसकी मीन्स आपको जब भी नॉजिया फील हो, आपको ऐसे लगे कि मीन्स यू वांट टू थ्रो अप और यू वांट टू you just want up some puking, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, हम लोग क्वीजी की टर्म यूज करेंगे. द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज द बोट राइड यूजुअली मेड मी लिटिल क्वेजी. कि जब भी मैं बोट राइड करती हूँ तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी, मुझे नॉजिया फील होना शुरू हो जाता है.
So in today's lesson, we have learned 10 different slang words instead of using sickness, sick, ill or tummy ache और back ache. तो उनकी जगह पे हम लोगों ने 10 slang words use किए हैं. तो please start using these slang words in your daily conversation. तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊंगी. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विल सी यू सून.